नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह के लिए पत्रकारिता जुनून था और खोजी पत्रकारिता उनका धर्म। अपना धर्म निभाते हुए वो इस दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन 38 साल की उम्र में ही उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की जिसने व्यवस्था को हिला दिया। अक्षय सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में अक्षय सिंह की तब मौत हो गई थी जब वो व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। पर्दे के पीछे रहकर समाज की कड़वी सच्चाइयां उजागर करने वाले पहरेदार की सांसें थम गई। दिन रात खबरों के पीछे, खबरों की खोज में जुटे एक जाबाज पत्रकार का सफर खत्म हो गया। सारे नाते रिश्ते, अनगिनत यादें छोड़ अक्षय अनंत में चले गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अक्षय की जिंदगी का आखिरी सफर पूरा हुआ। अक्षय के बुजुर्ग पिता के लिए अपनी जिंदगी संभालनी ही मुश्किल पड़ रही थी। पिता के कपकपाते हाथों पर बेटे को आखिरी विदाई देने की जिम्मेदारी थी। जिस बेटे को गोद में खिलाया, अपनी आंखों के आगे बड़ा होते देखा, पत्रकारिता की दुनिया में जिसे नाम कमाते देखा, उन आंखों ने जब जवान बेटे की अर्थी देखी तो उनके दिल पर क्या बीती, इसका अंदाजा भला कौन लगा सकता है। बहुत अच्छा लड़का था, होनहार बच्चा था, काबिल था। आज तक के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के जाबाज सदस्य अक्षय सिंह ने अपने पत्रकारिता के करियर में जाने कितने रहस्य उजागर किए, जाने कितनी सनसनीखेज खबरों से पर्दा उठाया। सिर्फ 38 साल की उम्र में अक्षय ये दुनिया छोड़ चले गए। 4 दिनों से अक्षय मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के रहस्य का सच उजागर करने के लिए खोजबीन में जुटे थे। झाबुआ में शनिवार सुबह अचानक उनकी मौत हो गई थी। राजदीप, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा बलिदान, शायद उनकी कमी हम लोग को खलेगी बहुत। देखिए, बिल्कुल कोई भी पत्रकार खास करके जब स्टोरी करने जाए और उस स्टोरी करने के दौरान इस तरह की से उनकी मौत हो, इससे दुखद घटना और कोई हो नहीं सकती। दोपहर जब एम्बुलेंस में पत्रकार अक्षय का शव निगम बोध घाट पहुंचा, एम्बुलेंस से आंसुओं में भीगी उनकी मां निकली, उनकी बहन निकली, तो दर्द जैसे निगम बोध घाट पर ठिकाना बनाकर टिक गया। मां की गोद सूनी हो गई। जवान बेटे का शव उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उनके दुख का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। निगम बोध घाट हजारों के हुजूम की नम आंखों का गवाह बन रहा था। एक जाबाज पत्रकार के अंतिम सफर का गवाह बन रहा था। अक्षय सिंह को आखिरी विदाई देने आज तक चैनल के पत्रकार पहुंचे, अक्षय के कई साथी पहुंचे, तो सियासत की दुनिया के कई सरताज भी अक्षय को श्रद्धांजलि देने निगम बोध घाट पहुंच गए। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके परिवार का पत्रकार था, मेरी संवेदना आपके प्रति भी है। मैं उनके माँ बाप से मिला। ये चिंता का विषय इसलिए था, दुख का विषय था कि एक जर्नलिस्ट की भी ऐसी मृत्यु हुई है। अक्षय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खोजी पत्रकारिता में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। भारी जवानी में मौत चील की तरह अचानक झपट्टा मारकर उन्हें अपने साथ ले गई। अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया, लेकिन अक्षय की कीर्ति अमर है। अपने पीछे अक्षय अपनी हिम्मत भरी बेमिसाल पत्रकारिता की जो दास्तान छोड़ गए हैं, उन दास्तानों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। मौसमी सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। अक्षय सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए निगम बोध घाट पर आम और खास का तांता लगा रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जाने कितनी यादें, जाने कितनी बहादुरी की दास्तान और जाने कितने रिश्ते नाते यहीं छोड़कर पत्रकारिता का सिपाही इस दुनिया को अलविदा कह गया। रविवार की दोपहर दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज तक के खोजी पत्रकार
अक्षय सिंह के अंतिम संस्कार में हर वो खास आम मौजूद था जो अक्षय से निजी तौर पर जुड़ा था या फिर उनकी कीर्ति से जुड़ा था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी निगम बोध घाट पर पहुंचे और अक्षय को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके अक्षय के घर वालों के प्रति अपनी संवेदना जताई थी। ट्वीट में राहुल ने लिखा था, अक्षय सिंह के माता पिता एवं बहन से मिलकर गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थना उनके साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अक्षय सिंह को अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंचे। बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद भी निगम बोध घाट पहुंचे और अक्षय को श्रद्धांजलि अर्पित की। अक्षय सिंह की मौत की खबर से मीडिया जगत से लेकर सियासत की दुनिया में हलचल सी मच गई। किसी ने उनकी मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की तो किसी ने जांच की मांग उठाई। कल मैंने देखा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 2 बातें उन्होंने कही कि मुझे सीबीआई की इंक्वायरी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति नहीं है तो उन्हें तत्काल एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखना चाहिए। अक्षय का जाना मीडिया के तमाम उन लोगों को व्यथित कर गया जिनके साथ अक्षय ने काम किया था। अक्षय की जिंदा दिली की यादें इनके जहन में हिलोरे मार रही हैं। अक्षय उन बहुत कम पत्रकारों में था जो कि गुमनाम रहना चाहता था, जो कि अंडरकवर रहते हुए तहकीकात करना चाहता था, चीज़ों को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन कभी भी टीवी पर आने का उसे शौक नहीं था। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत डेयरिंग, बहुत ऑनेस्ट और बहुत सिस्टमैटिक। अगर एक स्टोरी करनी है तो फिर करनी, चाहे उस पर दिन रात वो लगा रहे, वो करके लाता था। और साल भर में अक्षय की जो रिपोर्ट्स थी और उसमें जो हमारे 2 और सहयोगी थे, तकरीबन 30 से 35 सरकारी अधिकारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उन पर मुकदमे दर्ज हुए। इससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने अपने जाबाज खोजी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जताईं। ट्वीट में अरुण पुरी ने कहा, मुझे आज तक के नौजवान मेधावी खोजी पत्रकार अक्षय सिंह के असामयिक मौत पर गहरा दुख है। खोजी पत्रकारिता करने के लिए वे हमेशा कैमरे के पीछे रहे। टीवी पर भले ही ये जाने पहचाने चेहरे नहीं थे, लेकिन टीवी के असली हीरो थे। जिस तरह वीरों की शहादत सरहद पर होती है, उसी तरह जब जुझारू पत्रकार अक्षय के पास मौत पहुंची तो वो मोर्चे पर डटे थे। व्यापम घोटाले के उलझे तार सुलझा रहे थे। ये तार शायद कुछ हद तक सुलझ भी सकते थे, लेकिन उसके लिए अक्षय की सांसें कम पड़ गई। मौसमी सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये एक स्वाभाविक मौत थी या फिर कुछ गड़बड़ है? कांग्रेस कह रही है कि वो संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अक्षय के विसरा की जांच राज्य से बाहर कराने के लिए तैयार है। एक जाबाज और जुझारू पत्रकार की पहचान वाले अक्षय सिंह की असामयिक मौत तब हुई जब वो झाबुआ में व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसीलिए सवाल उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि कहीं व्यापम घोटाले ने ही अक्षय की भी तो जान नहीं ले ली, जिसमें आरोपियों से लेकर जांच अधिकारियों तक की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। हम एसआईटी को ये पत्र भी लिख रहे हैं। पहले भी राज्य शासन ने लिखा कि इन मौतों की भी वो जांच करें, लेकिन जांच के बारे में कौन करे, कैसे करे, इसका अंतिम फैसला माननीय हाई कोर्ट ही करेगा। और इसलिए शुद्ध और पवित्र भाव से हमने उस जांच को करवाया और जो तथ्य आते गए उसके हिसाब से कार्रवाई होती चली गई। शिवराज ने एसआईटी को चिट्ठी लिखकर मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर संतोष नहीं है। उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। हमें भरोसा नहीं है गुजरात की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर या किसी भी राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पर। वायसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आना चाहिए और सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा
अंडर कैमरा उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। इस बीच अक्षय की बहन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर अक्षय की विसरा की जांच मध्य प्रदेश से बाहर कराने की मांग की है। अक्षय टीवी टुडे ग्रुप से जुड़े थे और दुख की इस घड़ी में टीवी टुडे ग्रुप ने भी शोक जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। टीवी टुडे के पत्रकार अक्षय सिंह की असामयिक मौत जिन परिस्थितियों में हुई है उससे पूरे तौर पर निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि अक्षय की विसरा रिपोर्ट फौरन राज्य के बाहर प्रामाणिक फॉरेंसिक लैब विशेष रूप से दिल्ली के एम्स भेजी जाए ताकि पारदर्शी ढंग से परीक्षण हो सके। इससे अक्षय के परिवार, मित्रों और चाहने वालों को राहत मिलेगी जो इस मामले का शीघ्र निपटारा चाहते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप संकट की इस घड़ी में अक्षय के परिवार के साथ खड़ा है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि घर वाले और टीवी टुडे चाहता है तो वो मध्य प्रदेश से बाहर विसरा जांच को तैयार है। विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच चाहता है। क्या अक्षय भी व्यापम स्कैम के एक और विक्टिम है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच मध्य प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं, एक निष्पक्ष न्यायिक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय शिवराज चौहान इससे क्यों पीछे हट रहे हैं? पत्रकारिता के लिए अपने फर्ज से अक्षय कभी पीछे नहीं हटे। उनका पार्थिव काया जरूर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन इसकी जांच से पता चलेगा कि पत्रकारिता के इस सिपाही की मौत के पीछे वजह क्या है। भोपाल में अमित जैन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में थे, जहां वो व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। अक्षय के साथ कैमरामैन किशन कुमार भी थे, जिन्होंने बताया कि कैसे एक इंटरव्यू करते करते अचानक अक्षय की तबीयत खराब हो गई और जो जानलेवा साबित हुई। अपने खोजी पत्रकारिता के सफर में तमाम घोटालों से पर्दे उठाने वाले अक्षय 4 दिनों से मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की तहकीकात में जुटे थे। अक्षय इस घोटाले से जुड़े तार सुलझाने में लगे थे। झाबुआ में इस घोटाले के पीड़ित ओम प्रकाश दामोर के परिवार के यहाँ अक्षय पहुंचे थे। घर वालों के साथ अच्छी खासी बात चल रही थी उनकी। इन सब बातों के गवाह बन रहे थे आज तक के कैमरामैन किशन कुमार और उनका कैमरा। अक्षय मतलब अपने क्राइम टीम में था, पूरा उस डिटेल में उनकी रिसर्च की, उनके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह सब कलेक्ट की। जब दिल्ली से लेकर उसके पास जब वो नहीं रहा इस दुनिया में, तब तक मैं उसके साथ ही रहा, चाहे होटल के अंदर हो, चाहे होटल के बाहर हो, चाहे वो किसी से मिल रहा हो। इस बातचीत के दौरान अचानक अनहोनी हो गई। अक्षय की सांसें रुकने लगी, मुंह से फेन निकला, होंठ सूखने लगे और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। सांसों की हवा से बाहर की तरफ करने लगा। उसका जो होंठ है वो हड़बड़ाने लगे। फिर उसका हाथ जो है, हाथ ये वाला हाथ ऐसे मुड़ गया, अपने आप ही ऐसे ऐसे करने लगा और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। तब हमने सोच रहा कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। ये राहुल भी था मेरे साथ, पानी लेकर आए उसका भैया अंदर से। हमने पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन पानी वो नहीं पाया। वो इतनी देर में उसे सोफे के नीचे गिर गया। वो पल बेहद भारी था। तबीयत खराब होने के बाद अक्षय को झाबुआ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गुजरात के दाहोद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आज तक ब्यूरो। आज तक से जुड़े अक्षय सिंह को सिर्फ 1.5 साल हुआ था, लेकिन इतने कम समय में ही अक्षय ने एक से बढ़कर एक खोजी पत्रकारिता की मिसाल पेश की। बड़ी बात यह है कि आज तक से पहले वो बिजनेस पत्रकारिता करते थे, अब उनकी कलम थम गई है, बस यादें बात की। खोजी पत्रकारिता में सिस्टम को हिला देने वाली कई रिपोर्ट देने वाले अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है। 24 दिसंबर 2013 को अक्षय बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आज तक से जुड़े और उसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार स्टिंग ऑपरेशन किए। इस कड़ी में अक्षय की सबसे हालिया रिपोर्ट फर्जी डिग्री के कारोबार पर थी, जिसका खुलासा
द ग्रेट इंडियन डिग्री बाजार नाम से आज तक पर हुआ। बताइए कि साहब मुझे उसकी चाहिए या मुझे कौन BA LLB MA सीधे आप 12वीं के बाद MA कर लें। इस तरह के जो मामले हैं आप जाकर पता भी कर सकते हैं और साथ में डिग्री ले भी सकते हैं। 1 साल पहले ऑपरेशन सरकार के जरिए अक्षय ने यूपी लोक सेवा आयोग की गड़बड़ियों का खुलासा किया था। उनके उस स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया था कि कैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली कराई जाती है। उनका जुझारू तेवर सहयोगियों को याद आ रहा है। अक्षय के बारे में एक जो सबसे खास बात थी वो ये कि वो कभी हार नहीं मानते थे। कई मर्तबा मैंने देखा कि जब बहुत मुश्किल परिस्थिति हो, जब बाकी रिपोर्टरों को समझ में ना आए कि चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है, तब हमेशा अक्षय हार नहीं मानते थे और कुछ ना कुछ तरीका खोजते थे। अक्षय ने खुफिया कैमरे के जरिए बड़े धमाके किए। अब वो नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में उनका योगदान भुलाए नहीं भूलेगा। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।